दोस्तों, जिस स्मार्टफोन का आप इस्तेमाल करते हो, क्या आपको पता है उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक एल्यूमिनियम की शीट को एक मशीन में रखकर शीट को मोबाइल की साइज के छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। फिर मशीन की मदद से इन मोबाइल की बॉडी कवर को एक सही शेप और आकार दिया जाता है। अब आखिर में इन बॉडी कवर को अच्छी तरह पानी से धोने के बाद ये बनकर तैयार है। उसके बाद मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ग्लास को मोबाइल की साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। फिर इन कटे हुए ग्लास को एक सही शेप दी जाती है और उस ग्लास के ऊपर पॉलिश की जाती है। उसके बाद इन्हें पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। साफ करने के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने के बाद मोबाइल में टच स्क्रीन को अच्छी तरह से लगा दिया जाता है। अब बारी आती है एलसीडी टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन करने की। दोस्तों, मोबाइल के अंदर सारा काम टच स्क्रीन से ही होता है। अब टच पैनल ओके होने के बाद ग्लू मशीन से इस टच पैनल के चारों ओर स्क्रू लगाई जाती है और फिर इस टच पैनल को मोबाइल के कवर से जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब पीसीबी के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट जोड़े जाते हैं। सोल्डरिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इसीलिए इस पर पेपर टेप लगाई जाती है। फिर इस पीसीबी पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी लगा दिया जाता है। अब बारी आती है माइक की, जो मोबाइल का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे आपके मोबाइल की आवाज दूसरी मोबाइल तक पहुंचती है। इस माइक को पीसीबी के बॉटम एंड पर लगाया जाता है और टॉप पर स्पीकर को लगाया जाता है और फिर इस पीसीबी में वाइब्रेटर को लगाया जाता है और फिर एलसीडी और टच पैनल से इस पीसीबी को जोड़ा जाता है और मोबाइल के साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। अब मोबाइल के मिडिल में वाईफाई और जीएसएम को फिट किया जाता है। अब इस मिडिल हरसीन को असेंबल डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। अब मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम मोबाइल से बात कर पाते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग ओके होने के बाद फिर मोबाइल की एलसीडी टेस्टिंग की जाती है। एलसीडी टेस्टिंग ओके होने के बाद मोबाइल की मल्टी टच, माइक, स्पीकर, सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैशलाइट, इन सब चीजों की अलग अलग टेस्टिंग की जाती। ये सब चीजें ओके होने के बाद एक रोबोटिक मशीन इस मोबाइल के फोन के सारे स्क्रू लगाती हैं। फिर मोबाइल के सारे पैच लगने के बाद आपका स्मार्टफोन बनके तैयार है। अब काम शुरू होता है मोबाइल की पैकेजिंग का। पैकेजिंग लाइन में असेंबल डिवाइस पर IMEI लेबल लगाया जाता है। फिर एक ऑपरेटर बैक